हेलो दोस्तों। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमें से बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है। तो आइए आज जानते हैं क्या है डैंड्रफ की असली वजह और क्या है इसके सॉल्यूशंस। इस सेगमेंट में जो है साइंस बिहाइंड डैंड्रफ प्रॉब्लम। दोस्तों, इस डैंड्रफ की सबसे बड़ी वजह होती है मेलासीजिया ग्लोबोसा नाम का यीस्ट। ये यीस्ट हमारे सिर के स्कैल्प में मौजूद होता है, नेचुरली मौजूद होता है और इसका काम होता है हमारे स्किन में मौजूद सीबम को डाइजेस्ट करना। अब ये जैसे जैसे सीबम को खाता रहता है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं ओलिक एसिड। अब कई लोगों को इस ओलिक एसिड से होती है थोड़ी बहुत एलर्जी और इस एलर्जी से उनकी स्किन में एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है और यही हमको डैंड्रफ के फॉर्म पे दिखाई देता है। जैसे ही हम अपने सिर को थोड़ा सा सहलाते हैं या फिर खुजलाते हैं तो ऐसे समय पे ये इन्फ्लेम्ड मटेरियल जो डैंड्रफ के फॉर्म पे होता है ये फ्लेकी स्किन बाहर निकलने लगती है और यही हमको ज़्यादातर परेशान करती है। इसकी दूसरी वजह है हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन का इम्बैलेंस होना और स्ट्रेस। बेसिकली इन सारी कारणों की वजह से जब हार्मोन का लेवल फ्लक्चुएट होता है तो ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से मेलासीजिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है और अगेन उसी तरह से ओलिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जिससे हमें डैंड्रफ की समस्या होती है। हार्मोन लेवल का फ्लक्चुएशन होना ज़्यादातर प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन या मेनोपॉज में हो सकता है। ऐसे समय पर जब हार्मोन लेवल चेंज होते हैं तो हमारी स्किन की हेल्थ और इम्यून रिस्पॉन्सेज भी तेज़ी से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं और हमारे स्कैल्प की जो नेचुरल एबिलिटी होती है बैलेंस करने की उसे भी ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू हेयर केयर प्रोडक्ट भी इसका एक सबसे बड़ा कारण है। हम में से कई लोग ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिनमें कई तरीके के हार्श केमिकल्स मिले हुए होते हैं, जैसे कि सल्फेट। ज़्यादातर शैम्पूज में सोडियम लॉरेट सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे स्किन में से स्कैल्प की स्किन में से ऑयल को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक ड्राइनेस, इरिटेशन और डैंड्रफ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स से एलर्जिक रिएक्शंस जनरेट होते हैं जिसकी वजह से स्कैल्प इरिटेट होता है, इन्फ्लेम्ड होता है और फ्लेकी स्किन सिर की स्किन से बाहर निकलने लगती है जो कि डैंड्रफ की तरह दिखाई देती है। इसके अलावा ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स के रेसिड्यूज बिल्डअप होते रहते हैं। अगर हम ठीक से हेयर वॉश ना करें, स्कैल्प वॉश ना करें तो ये रेसिड्यूज वहाँ पर रह जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्किन फ्लेकी होने लगती है। जब हम इसी रेसिड्यू को खुजलाते हैं तो ये डैंड्रफ के फॉर्म पे रिलीज होते हैं। दूसरा, पीएच इम्बैलेंसेस होने की वजह से ऑयल ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और मेलासीजिया इसमें ग्रो करने लगता है। अगेन ये ओलिक एसिड प्रोड्यूस करता है और जिससे एलर्जी होती है और डैंड्रफ क्रिएट होता है। इसके अलावा कई मेडिकल कंडीशंस जैसे सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा में भी डैंड्रफ जैसी समस्या पैदा हो सकती है। जैसे सोरियासिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि स्किन के समेत स्कैल्प को भी अफेक्ट कर सकती है। इसमें स्किन सेल्स जो होती है वो रैपिडली बिल्टअप होने लगती है। अब ऐसा सोचिए कि सर के स्कैल्प में भी ये स्किन की सेल्स बार बार रैपिडली बिल्डअप होती जा रही है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ऊपर की स्किन स्कैल्प में एक स्केल जैसा स्ट्रक्चर दिखा रही है, जिसको आप जब इचिंग करेंगे तो ये फ्लेक्स के फॉर्म पे बाहर निकलेगी। फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस में स्कैल्प की स्किन रेड होती है, इची होती है और अगेन स्केली हो जाती है। इसमें ऑयल ग्लैंड्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं जिसकी वजह से अगेन मेलासीजिया ग्रो कर सकता है। फिर एक्जिमा जैसी कंडीशन में भी स्किन काफ़ी ड्राई और इची हो जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसमें स्क्रैच करने से फ्लेक्स बाहर निकलते हैं जो कि डैंड्रफ को रिजेंबल करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। डैंड्रफ से मुकाबला करने के लिए हम एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जैसे जिंक पायरेथियोन, कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड। ये कंपोनेंट मेलासीजिया के ग्रोथ को रोकते हैं और अपने स्कैल्प में ऑयल के प्रोडक्शन को भी कम करते हैं। इसके अलावा हार्श प्रोडक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह हम माइल्ड प्रोडक्ट ऑप्ट कर सकते हैं जो कि ऑयल का नेचुरल बैलेंस बनाए रखें। फिर बैलेंस डाइट भी कुछ हद तक स्कैल्प को हेल्दी रख सकती है, जैसे कि जिंक, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर को भी वाटर के साथ मिलाकर रिंस करते हैं अपने स्कैल्प को, जिससे उनका एक नेचुरल ऑयल बैलेंस बना रहता है और डैंड्रफ की समस्या से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। कुछ लोग टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टी कैरी करता है, जिसकी वजह से वो डैंड्रफ को कुछ हद तक रोक सकता है। फिर अगर इन सारे उपाय से आपका काम ना चले तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि डैंड्रफ किस वजह से हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ ऐसे मेडिकेटेड शैम्पूज प्रोवाइड करेंगे जिसका करेक्ट डोज लेने से, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड स्ट्रेंथ ट्रीटमेंट लेने से आपको ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तो देखते हैं इसकी क्विक समरी। डैंड्रफ को मैनेज करने के लिए आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि जिंक पायरेथियोन, कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड। गुड हाइजीन प्रैक्टिस करना अपने स्कैल्प पर
और अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना डैंड्रफ से राहत दिला सकता है। फिर भी अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो रही हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए और अच्छे ट्रीटमेंट को अपनाया जाना चाहिए ताकि इस समस्या से जल्दी राहत मिल सके। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट या फिर अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।